बहुत टाइम से यूट्यूब में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बहुत जन बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए बिकॉज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे इट वोंट मेक यू रिच ओवरनाइट। एंड बात सच है कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, वो आपको जो पैसा, जो कॉर्पस जनरेट करके देगा, वो आपको 50 से 60 ईयर्स, जब आप 50-60 साल के हो गए, इवन 65-70 आप कंटिन्यू करोगे, तब जाके वो मतलब ग्रो एक अच्छा अमाउंट बनेगा। एंड वेयर एज बहुत से व्यूज़ एंड कमेंट्स ये है कि इट्स बेटर आप कोई बहुत अच्छे हाई पेइंग जॉब में घुस जाओ या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लो एंड बाई 30-35 आप रिटायर्ड हो जाओ। बट ऑनेस्टली कितना जन ये कर पाएंगे? मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है ये चीज़ होने का? एक है प्रोबेबिलिटी एंड एक है पॉसिबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इसका बहुत ही कम है, क्योंकि अगर एक 100 लेट्स अज्यूम 100 लोग हैं, वो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो उसमें से कितना जन है जो हाई पेइंग जॉब एंड बिजनेस में घुस के एकदम बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाएंगे? सो बेसिकली एंड वेयर एज इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका सैलरी ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है। लेट्स से यू आर अर्निंग 20 to 30,000 पर मंथ, जो कि एवरेज इंडियन मिडिल क्लास अर्न करते हैं एंड बहुत जन उससे कम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन SIP, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या सिल्वर हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। सो फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को अगर मैं एडजस्ट करूँ, फॉर एग्जांपल एक रिटर्न देगा आपको 12%, एंड 12% रिटर्न में 6% इन्फ्लेशन को एज्यूम करके चलता हूँ एंड 6% आपका इन हैंड प्रॉफिट होगा। उसमें भी कुछ डिडक्शंस हैं, बट लेट्स एज्यूम 6% आपका नेट प्रॉफिट होगा। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज़ पर मंथ विदाउट स्टेप अप, मतलब हर साल आप उससे इंक्रीज भी नहीं कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल आपने 25 साल की एज में ये चीज़ स्टार्ट करा एंड यू हैव कंटिन्यूड दिस टिल एन एज ऑफ 65 एंड 60। सो अगर आपने 65 तक इस चीज़ को कंटिन्यू करा, देन यू वुड एक्यूमुलेट एन कॉर्पस ऑफ 1 CR एंड 1 CR। सो बहुत जन कहते हैं कि आप 60-70 तक रहोगे कि नहीं, यू डोंट नो दैट। बट द थिंग इज़, थिंक इन टर्म्स ऑफ लेवल, कि आपको लेवल 1 अचीव करना ईजी होगा या लेवल 2। अगर कोई गेम खेलोगे तो ऑब्वियसली लेवल 1। एंड यहाँ पे देखिए कि as people are saying that focus on business, focus on increasing your income, education, हायर एजुकेशन की तरफ जाइए, अब्रॉड जाइए, वो सब होता रहेगा। बट मैनी पीपल आर नेग्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर थिंकिंग कि वो उतना अमाउंट जनरेट करके नहीं देगा। बट जस्ट थिंक कि यहाँ पे आपको क्या एफर्ट्स कितना लग रहा है। यहाँ पे आपका एफर्ट्स बहुत ही कम लग रहा है। यू हैव टू जस्ट बी डिसिप्लिन सो दैट आपको वो कॉर्पस विद टाइम बढ़ता रहे। एंड आपका जो करियर है, बिजनेस है, जॉब है, आप उसके ऊपर वर्क करिए। सो साइड बाय साइड, फॉर एग्जांपल अगर आपका भगवान ना करे कुछ बेटर ना भी हो इन टर्म्स ऑफ करियर, एटलीस्ट वो एक सिक्योरिटी तो रहेगा। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट लाइक हमें अंधा पैसा चाहिए, इट्स लाइक हमें हमारा ज़रूरत कितना है। मनी इज़ नॉट टू बाई थिंग्स, मनी इज़ फॉर फ्रीडम, फॉर पीस ऑफ माइंड। मैं जितना समझ पा रहा हूँ पैसे को लेकर, क्योंकि जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है ऑफिस के बाहर। सो पैसा आपका पीस ऑफ माइंड के लिए आप एक्यूमुलेट करिए, सो दैट एक लमसम अमाउंट आपके पास इतना हो कि आपको उसके बाद टेंशन लेने का ज़रूरत ना हो। एंड शोशा वाला लाइफ जो हमारा होता है कि ये ख़रीद लिया वो ख़रीद लिया, वो चीज़ अगर हम लोग मेंटेन करें एंड थोड़ा मतलब डिसिप्लिन होकर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंशियली प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा कि एक एवरेज चंक ऑफ पॉपुलेशन अच्छा कर जाएंगे उनके लाइफ में। एंड सो ऑन दैट नोट, मैंने भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया नवंबर 2025 से, एंड इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट 500 रुपीज़ पर मंथ। एंड मैंने टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया। फर्स्ट इज़ गोल्ड ETF, सेकेंड इज़ सिल्वर ETF,
एंड थर्ड इज़ निफ्टी 50, इंडिया का जो टॉप 50 कंपनीज होती है, एंड फोर्थ इज़ निफ्टी मिड कैप, एंड फिफ्थ इज़ निफ्टी स्मॉल कैप। एंड यहाँ पे भी मैं यूएस के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहा था, बट फॉर सम कॉम्प्लिकेशंस मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं, एंड विद टाइम आई इम्प्रूव दैट। सो द बेनिफिट है, मतलब इसमें बेनिफिट क्या है, मैंने 500 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इट वोंट मेक मी रिच, बट जस्ट जब मैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में था, एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि अनटिल एंड अनलेस मैं 1000 2000 3000 लेट्स से 5000 अ मंथ सेव नहीं कर पा रहा हूँ, 100 200 अ मंथ कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं लाएगा। बट नवंबर, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ अ बिट मोर परफेक्शनिस्ट, प्रोग्रेस से ज़्यादा मैं परफेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो कि अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। सो मैंने सोचा स्टार्ट करता हूँ, इट डजेंट मैटर कैसे स्टार्ट करता हूँ, जस्ट स्टार्ट करता हूँ। सो आई हैव सेलेक्टेड 5 इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना था, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो लिस्टेड है, मतलब जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो इट वॉज वन इज़ HDFC बैंक, अनदर इज़ निपॉन इंडिया कंपनी। सो ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको भी उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज मैंने जस्ट स्टार्ट किया, मैंने कुछ बेंचमार्क्स देखे, सो दे वर परफॉर्मिंग बेटर देन द एवरेज बेंचमार्क, एंड विद टाइम मैं उसे चेंज भी कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स अज्यूम HDFC के गोल्ड में इन्वेस्ट किया, बट विद टाइम मुझे लगा कि इट्स नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, आई शिफ्ट दैट मनी टू फॉर एग्जांपल SBI के गोल्ड म्यूचुअल फंड में likewise, and I'll suggest and advise to youngsters and those who are watching these videos कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए, लेट इट बी 100 रुपीज़ अ मंथ, बट आप स्टार्ट तो करिए, एंड उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका जो इनकम है, आपका जो सेविंग्स है, आपका जो एक्सपेंस है, हाउ इट वर्क्स, कैश फ्लो का जो इन एंड आउट है, आपको वो समझ में आएगा। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू गेट अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि हाउ द मनी इज़ वर्किंग। ऑल्दो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बोल रहा हूँ, बट बिफोर डूइंग स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आप अपना रिसर्च कर लीजिए, बिकॉज बहुत से लोग सोचेंगे कि इसमें रिस्क है, और ऑब्वियसली रिस्क है, बिकॉज आप अगर अपना पैसा को FD करके रखोगे, आपको 6% का रिटर्न्स मिलेगा। सो 6% रिटर्न, हर साल इन्फ्लेशन भी 6 to 7% बढ़ रहा है, सो आपका जो पैसा है वो ईदो बराबर हो रहा है, मतलब नहीं तो -1% जा रहा है, मतलब ग्रो नहीं कर रहा है। एंड अगर बैंक में ऐसा आपका पैसा पड़ा भी रहेगा, तो वो तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, वो उसका वैल्यू और कम हो रहा है। सो पहले आप, फर्स्ट थिंग है, यू गेट इनटू अ जॉब, आप जॉब के अंदर जाइए, या अगर आपको कुछ पॉकेट मनी है, पार्ट टाइम जॉब करते, वहाँ से आप पैसा कैसा मैनेज करना है वो सीखिए। देन सेकंड है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा आप अपना स्टडी कर लीजिए कि कहाँ पे करना चाहिए, क्या करने से बेस्ट होगा, लेकिन ज़्यादा मतलब परफेक्शन मत ढूंढिएगा उसमें। इट्स बेटर आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करिए, अकाउंट बनाइए, स्टार्ट करिए, देन प्रॉपर नॉलेज लीजिए एंड उसको मतलब इम्प्रूव करिए विद दैट। एंड सेकंड, उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप हो सके तो इफ़ पॉसिबल है, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, बिकॉज राइट नाउ द सेविंग्स, जो अच्छे खासे फैमिलीज से है जिनका पास सेविंग्स है, उन लोगों के पास इतना सेविंग्स है ना कि अगर एक बहुत बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आया, उनका जो सेविंग्स है वो 1 से 2 एमरजेंसीज में वाइप आउट हो सकता है। सो इट्स अ बेटर डिसीजन कि आपके पास स्टार्टिंग में एक हेल्थ इंश्योरेंस तो हो आपका एंड आपकी फैमिली का। सो आप उसके लिए भी रिसर्च करिए, एंड अगर आपको उसमें डाउट है, आई सजेस्ट अ प्लेटफॉर्म डिटो, बिकॉज मैं पर्सनली डिटो को यूज़ कर रहा हूँ, एंड उनका जो मतलब सर्विस है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन फेस होगा रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस, they will be at the front step to sort out your all this problem related to health insurance. So आप वो कर सकते हैं, एंड बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा आप अपने जान पहचान से डिस्कस कर लीजिए, जिनके पास इसके रिलेटेड नॉलेज है, या फिर आप स्टडी कर लीजिए, सो दैट आपको स्कैम में भी ना फंसो इसके चक्कर में। सो एट वर्स्ट के सिनेरियो भी अगर आप ये बात को फॉलो करोगे, यू विल हैव
अ, गुड अमाउंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड लाइक 80 lakhs to 1 CR। एंड वो टाइम पे अगर आपने हर एक चीज़ अच्छे से मैनेज की, फॉर एग्जांपल नेवर माइंड, मैं बीच-बीच में स्क्रीन के सेंटर में देख रहा हूँ बिकॉज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ड्यूटी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। एंड या सो आई हैव सीन, जब मैं वृंदावन मथुरा साइड पे गया था, वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो they are following spiritual path, and it's good, but apart from spiritualism बहुत से ऐसे भी लोग थे, those who were not into that part but they were, उनका पास घर नहीं था, and they were just living their life miserably because उनका जो एज था, वो जो एरा था, वो टाइम पे इतना नॉलेज, इतना कम, मतलब हमारे जो, हम जो इस जनरेशन के हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें मोर देन इनफ दिया है। बट उनका जो जनरेशन था 90s में, हो सकता है कि उन्हें वो सपोर्ट, उन्हें वो रिसोर्सेस ना मिला हो, फॉर दैट रीज़न वो बेसिक मील, 3 टाइम्स मील, शेल्टर, क्लोथ्स वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो जस्ट अज़्यूम कि एट एन एज ऑफ 60 एंड 65 अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर भी ना हो, एटलीस्ट अगर आपके पास शेल्टर है, पहनने के लिए कपड़ा है, 3 टाइम खाने के लिए रोटी है, एंड पीस ऑफ माइंड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ पीस ऑफ माइंड, कि आप कितना शांत रहते हो। बिकॉज़ chaos, सक्सेस, हर एक चीज़ आता रहेगा एंड जाता रहेगा लाइफ में, बट द एबिलिटी टू स्टे calm and composed in every situation, it will define how long you will live, because अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, आपका बीमारी भी कम होगा, एंड फॉर दैट रीज़न आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगा। सो एट द एंड मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्त हु आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, एंड आप अपना करियर को अपग्रेड करिए। आप जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, जस्ट डू इट नाइसली सो दैट आप एक अच्छे लेवल पे रीच कर जाओ, एंड वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकोगे। एंड दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।